बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो है हमने किस में पढ़ा है, हमने ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ा है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और इसके अलावा हमने जो है वो आपको एक ट्यूरिंग मशीन जो है वो डिज़ाइन करके दिखाई थी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम जो है वो ट्यूरिंग मशीन का जो ट्रांजिशन टेबल वो बनाना सीखेंगे, और दूसरा हम एक और ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल करेंगे ताकि जिन लोगों को ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना लास्ट लेक्चर में मुश्किल लग रहा था उनको थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर लिहाज से, और आपके आगे जो है वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो है एमफिल में भी ये आपके बहुत काम आएगा। इसको आप डीप जाके थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें। आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या थोड़ा सा ख़ुद से थोड़ा सा करके, एक आइटेशन मैंने कर दी, दूसरी आप लोग करके देखेंगे। अगर गलत होगी वीडियो चला के दोबारा उसको करके देखें, तो इस तरह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बजाय आप इंटरनेट पर सर्च करें और आगे पीछे अलग अलग वीडियोज़ और इस तरह कुछ देखें, तो वो आपको क्या करेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। ये जो है टीचर्स जो होते हैं वो इस तरह ही अलग अलग सोर्सेज से आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका लेवल ऑफ मेंटालिटी आप लोगों से ज़्यादा होता है, इसलिए वो अंडरस्टैंड करके आप लोगों को समझाते हैं। इसको ज़रा आप थोड़ा सा डीप में जाके समझें, ये आपके काम आएगी। इससे जान ना छुड़ाएं, इससे जितना आप भागेंगे ये आपको उतना तंग करेगी। आप इसको एक दो दफ़ा सीख लेंगे ना, आप जितनी भी पावर आ जाए, जितनी भी बड़ी मशीन आ जाए, आप उसको ईज़िली चुटकी बजा के जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने ए की पावर जो है n और b की पावर n, ये हमने देखा था, इस पे हमने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। अब जो उससे लास्ट लेक्चर था जो PDA वाला था, पुश डाउन ऑटोमेटा वाला, उसमें भी मैंने यही एग्जांपल दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि PDA में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसी वजह से मैंने आज जो है वो 3-4 एग्जांपल्स जो पावर वाला है वो क्वेश्चन लिया, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। क्योंकि PDA 2 एलिमेंट्स पे काम कर सकती है और ट्यूरिंग मशीन जितने भी एलिमेंट्स हो उन पे काम कर सकती है। और आप कोई आम मशीन नहीं पढ़ रहे, आप लोग ये बात याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जान, जैसे चॉम्स्की की हायरार्की जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जान है ना, इसी तरह ट्यूरिंग मशीन भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की क्या है, एक बेस है। पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस पर खड़ी हुई है। तो अगर आप लोग ये अच्छे तरीके से सीख लेंगे, समझे, आपको आधी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आ जाएगी। क्योंकि 1936 से लेकर 2020 तक, जहां आज इंसान सूरज की पिक्चर्स ले रहा है, ठीक है, रिसेंटली परसों की न्यूज़ है, तो एक पिक्चर सूरज की भी आई, बहुत करीब से ली गई। तो जहां इंसान इतनी तरक्की कर गया, वहां कोई बंदा इस मशीन को रॉन्ग साबित नहीं कर पाया अभी तक, जितनी मेरा नॉलेज है और जितना मैंने रिसर्च की है और पढ़ी है। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई ऐसा थ्योरम या कोई ऐसी एडवांस मशीन इससे पावरफुल नहीं आई 1936 में, जबकि कंप्यूटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट से मीन ये कि लोग सोच ही नहीं सकते थे इतना कोई हैवी कंप्यूटर भी होगा या इतना कोई सुपर कंप्यूटर भी होगा। तो आज भी इसको कोई गलत साबित नहीं कर पाया। ठीक है क्लास, तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझे। आज हम जो है वो दो काम करेंगे, एक तो आइट्रेशन टेबल सीखेंगे और एक और एग्जांपल करते हैं ट्यूरिंग मशीन की। पहले हमने ली थी 1-2 एलिमेंट्स पे पावर, आज हम लेंगे 3 एलिमेंट्स की पावर। मतलब क्या है, C फॉलोड बाय B, B फॉलोड बाय A और A फॉलोड बाय C। मीन कि जितने A हों उतने ही B हों, और जितने B उतने ही C हों, और जितने C हों उतने ही A हों। मतलब कि तीनों के एलिमेंट्स की या तीनों की पावर जिसे आप कह सकते हैं वो क्या हो, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम आज जो है वो ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने एक टेप ड्रा करनी होती है ताकि हमें जो है आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। तो मैंने क्या बताया था, इसमें अनलिमिटेड जो इनफाइनाइट तक ब्लैंक लेफ़्ट साइड पे भी होते हैं, इनफाइनाइट तक ब्लैंक राइट साइड पे भी होते हैं। ठीक है, ए मैं ले लेता हूँ 3 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। सी और इधर भी बी लगा देता हूँ, एक इधर भी लगा देता हूँ, जगह बच गई थी। ठीक है, अब मेरे पास 3 ही ए हैं और 3 ही बी हैं और 3 ही सी हैं।
ठीक है। हर एक ए के लिए हर एक बी करस्पॉन्डिंग है, और हर बी के लिए सी करस्पॉन्डिंग है, और हर सी के लिए ए करस्पॉन्डिंग है। ठीक है क्लास। तो हमने ये साबित करना है, ये हमने बना के दिखाना है कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। एक्चुअल में हमारा इसमें मकसद कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें रिप्लेस कर देते हैं ए को बी से, नहीं, वो तो हम इसलिए रिप्लेस करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको इससे रिप्लेस किया था, और मशीन को भी पता हो कि जब मैं उस पर आऊँगी तो मुझे दोबारा से शुरू से ही काम स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए इसको रिप्लेस करते हैं। कन्वर्जन हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद क्या है, ए को बी के और बी से और बी को सी के इक्वल जो है वो साबित करना। ठीक है क्लास। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बारे में। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एक हमने लेनी है Q0। ठीक है, अब Q0 पे हम जो है वो A ले रहे हैं एलिमेंट। A को मैं रिप्लेस कर देता हूँ P से, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। A को P से रिप्लेस किया, और किस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे। राइट साइड जो डायरेक्शन है वो मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरी डिटेल से बताई है एक एक चीज़। आपको अगर नहीं समझे, आप डिटेल के लिए लास्ट लेक्चर सुन लें, और एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देख लें। ठीक है, मज़ीद एग्ज़ाम्पल के लिए। तो आगे जो है नेक्स्ट स्टेट पे हम क्यों गए हैं, क्योंकि हमें जो है वो हमें पता हो कि हमने पहली स्ट्रिंग जो है वो पास कर ली है, और हमें ये भी याद रहे कि हमने पहली स्ट्रिंग को P से रिप्लेस किया है। ठीक है, A को P से रिप्लेस किया और चले गए हम Q1 पे। ठीक है, अब देखें Q1 पे हम आ गए हैं। A को हमने किस पे जो रीडर है उसने जो है रीड कर लिया है A को, और राइट क्या कर दिया है P। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ गए हैं A। अब क्या हमें आगे जाना चाहिए, नहीं, हमने A के लिए इसका करस्पॉन्डिंग क्या ढूंढना है, B ढूंढना है, फिर उस पर C ढूंढना है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। इन दोनों A को मुझे क्या करना चाहिए, एक दफ़ा स्किप कर देना चाहिए। तो स्किप करने के लिए मैं क्या करूँगा, A को A से ही रिप्लेस करूँगा, और मशीन को कहूँगा कि जितनी दफ़ा A आएँ इसको A से ही रिप्लेस करो, और हमें राइट साइड पे जाने दो, क्योंकि हमारी मंजिल इधर है। ठीक है, तो A को A से रिप्लेस किया, और किधर चले गए, राइट साइड पे। फिर आगे A आया, मैंने लूप लगाया हुआ। लूप का मतलब क्या है कि जितनी दफ़ा भी A आते जाएं उसको A से रिप्लेस करते जाओ, और राइट साइड पे चलते जाओ। कहाँ पहुँचने के लिए, B पे पहुँचने के लिए। आगे आ गया B, जब B आया तो हमारी क्या है, एक नई जो है ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब B को मैं क्या करता हूँ, Q से रिप्लेस कर देता हूँ। B को Q से रिप्लेस किया, जाना कहाँ है, अभी मैंने राइट साइड पे जाना है, क्योंकि मुझे C तक पहुँचना है। A का करस्पॉन्डिंग B मैंने ढूंढ लिया, अब B का करस्पॉन्डिंग C मैंने ढूंढना है। ठीक है, तो A का करस्पॉन्डिंग C मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए मैंने अभी भी क्या करना है, राइट साइड पर जाना है। ठीक है, तो अब मैं चला गया हूँ Q2 पे। Q2 पे आके मैंने देखा है B को Q से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे मैं गया हूँ, मुझे B मिला है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर लगा देता हूँ लूप। मैं कहता हूँ जितनी भी दफ़ा B आए उसको B से रिप्लेस करो, और हमें राइट साइड पे जाने दो, क्योंकि हमारी मंजिल है C। ठीक है, हमने जाना है कहाँ पे, C पर। तो लूप लगाने का मकसद ये है कि जितनी दफ़ा भी B आते जाएँ उसको B से ही बाई रिप्लेस करते जाओ, और राइट साइड पर चलते जाओ। ठीक है, तब तक जब तक कि हमारा हमें C नहीं मिल जाता। अब हमारी असल जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमारी मंजिल है, वो आ गई C। अब मैं क्या करता हूँ, C को क्या करता हूँ, किससे रिप्लेस करता हूँ, R से। अब C को R से रिप्लेस किया, और हम कहाँ पे हैं, Q3 पर। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने आपको यहाँ बताया था हमने कहाँ जाना है। असूलन तो देखा जाए तो हमें जाना चाहिए राइट साइड पे, पर नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी एक आइट्रेशन पूरी हो गई है। A के लिए हमने उसका करस्पॉन्डिंग B ढूंढ लिया, B के लिए उसका करस्पॉन्डिंग C ढूंढ लिया, C के लिए करस्पॉन्डिंग A ढूंढ लिया। अब मतलब एक आइट्रेशन क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब हमें आगे जाने की बजाय हमें पीछे आना चाहिए, क्योंकि हमने इस A के लिए भी तो ये B ढूंढना है, और इस B के लिए भी ये C ढूंढना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, राइट साइड पे जाने के बजाय हमें वापस लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूँगा, लेफ़्ट। C को R से रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारा R से रिप्लेस करने के बाद, रीराइट करने के बाद हमारा आइट्रेशन ख़त्म हो गई है, ट्रांजिशन एक ख़त्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस आएंगे। अब वापसी के सफ़र जब शुरू हुआ तो इसने देखा इसको मिला B।
बी मिला है Q3 पे, ये हम क्या कहते हैं, जिसको कुछ भी छेड़ना नहीं होता, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको उससे रिप्लेस करो और आगे चलते जाओ। बी को मैंने नहीं छेड़ना क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं है, मेरी मंजिल है ये ए। ठीक है, एक्चुअल में मैंने आना यहाँ पी तक, जब तक पी नहीं आ जाता मैं क्या करूँगा, जाता जाऊँगा पीछे। जब पी आ जाएगा मशीन को पता चल जाएगा हाँ यहाँ से मैं स्टक करके गया था, यहाँ पे मैंने ए को रिप्लेस कर दिया था, अब मुझे यहाँ से आगे जाना है, तो फिर वो दूसरी आइट्रेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सॉरी, अच्छा बी, अब रास्ते में इसको क्या मिला है बी। ठीक है, बी को क्या किया है मैंने, रिप्लेस किया है किससे, और सॉरी रिप्लेस, बी को बी से ही रिप्लेस किया है, और मैं जा रहा हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे। तो मैं इधर लिख देता हूँ बी को बी से रिप्लेस किया और लेफ़्ट साइड पे किया। अब आगे बी को बी से फिर रिप्लेस किया लेफ़्ट साइड पे, लूप लगा हुआ है, जितने दफ़ा बी आता जाए भाई बी को बी से रिप्लेस करते जाओ और क्या करते जाओ, लेफ़्ट साइड पे जाते जाओ, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, हमने इस ए पे जाना है। ठीक है, बी को बी से रिप्लेस किया, बी को बी से रिप्लेस किया, आगे आ गया क्यू। अब क्यू से हम पहली दफ़ा निपट रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको छेड़ना नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे क्यू को क्यू से रिप्लेस करो और हमें कहाँ ले जाओ, लेफ़्ट साइड पे ही लेते जाओ अभी। ठीक है, अब क्यू के बाद आ गया ए, फिर हमने इसको नहीं छेड़ना, तो मैं क्या कहता हूँ, ए को ए से रिप्लेस करो भाई, लेफ़्ट साइड पे लेते जाओ। ठीक है, तो ये ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब लूप लगा हुआ है, मतलब ए को ए से जितनी दफ़ा बी आ जाए लेफ़्ट साइड पे। अब आ गया पी आ गया, अब उसे पता चल गया कि पी आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा स्टार्ट में जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पी को रिप्लेस करके गया था, इसलिए मैं क्या किया, स्टार्ट में। अब मैंने पी को तो नहीं छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो रिप्लेस हो चुका है। पी को पी से ही क्या किया, रिप्लेस किया। जिसको नहीं छेड़ना होता उसको उससे रिप्लेस करते हैं। और अब हमने कहाँ जाना है, राइट साइड पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे निकल जाऊँगा। ठीक है, अब दोबारा से वही ए आ गया, ए को मैंने किससे रिप्लेस करना है, पी से, तो वो ट्रांजिशन पहले ही हुई है क्यू नॉट पर। ए को पी से रिप्लेस किया और आर आ गया, वो मैंने राइट साइड पे जाना है, तो मैं वो पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, मैं कहाँ चला गया, Q1 पे। Q1 पे मैंने देखा क्या, ए को ए पड़ा हुआ है, ए को ए से रिप्लेस करना है और आर वो मैंने पहले ही किया हुआ है। अब आगे आ गया क्यू से मैं पहली दफ़ा निपट रहा हूँ, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, इसको मैंने नहीं छेड़ना, मैंने तो आगे जाना है, मैंने इस सी तक जाना है। ठीक है, तो मैं इस क्यू को क्या लिखूँगा, इसको नहीं छेड़ूँगा, इसको कहूँगा क्यू को क्यू से रिप्लेस करो और हमें आगे लेते जाओ राइट साइड पर। ठीक है, तो मैं क्यू को क्यू से ही रिप्लेस करता हूँ, राइट साइड पर चला जाता हूँ। आगे फिर बी आ गया। ठीक है, बी को मैंने क्या करना है, आर से रिप्लेस करना है, तो ये पहले ही आइट्रेशन हुई पड़ी है। बी को आर से क्यू से बी को क्यू से रिप्लेस किया और आर राइट साइड पे जाओ, वो पहले ही आइट्रेशन हुई पड़ी है हमारी। ठीक है, ट्रांजिशन हुई पड़ी है पहले ही। मैं क्या करता हूँ, Q2 पे चला जाता हूँ। ठीक है, Q2 पे मैं क्या जाके देखता हूँ कि बी को आगे मुझे क्या मिला, बी। मैं कहता हूँ बी को बी से रिप्लेस करो और मुझे राइट साइड पे लेते जाओ। ठीक है, अब आगे पहली दफ़ा मुझे क्या मिल गया, आर। बी तो बी पे हो गया, अब आगे क्या मिल गया, आर। तो मैं इसको छेड़ना नहीं है, मैंने इस पे आना है, तो मैं इसको छेड़ना नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ भाई, आर को आर से रिप्लेस करो और मुझे आर साइड पे ले जाओ, राइट साइड पे ले जाओ। ये आर राइट वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या करो, राइट साइड पे ले जाओ। अब आगे आ गया मेरे पास सी। ठीक है, सी को मैंने क्या करना है, आर से रिप्लेस करना है। सी को आर से रिप्लेस करना है और मुझे जाना है लेफ़्ट साइड पे। देखिए, अब सी को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा दूसरी जो है ट्रांजिशन वो भी क्या हो गई है, ख़त्म। ठीक है, दूसरा मेरा प्रोसेस भी हो गया ख़त्म। अब मैंने दोबारा इस सी पे आना है, दोबारा इस बी पे आना है और इस ए के लिए ये सी करस्पॉन्डिंग ढूंढना है। इसलिए मैं आगे जाने की बजाय कहाँ जाऊँगा, राइट। तो वो पहले ही ट्रांजिशन इस पे लिखी हुई है, सी को आर से रिप्लेस करो, जाओ लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट जाना है इधर, फिर हम है Q3 पर। ठीक है, अब हम जब लेफ़्ट इधर से इधर जा रहे हैं तो हमें रास्ते में क्या मिलता है, क्योंकि इधर वापस जाना है ना हमने, तो ये ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन मुकम्मल होगी। अब इधर से इधर जाना है तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है जी, लेफ़्ट साइड पे आर से हम नहीं पहले डील हुए, अब पहली दफ़ा होने लगे हैं। तो मैं क्या करूँगा, आर को नहीं छेड़ूँगा, आर को आर से रिप्लेस करूँगा और कहूँगा कि हमें लेफ़्ट साइड पर ही लेते जाओ। ठीक है, उसने आर को आर से रिप्लेस किया और वो लेफ़्ट साइड पे चल पड़ा। आगे आएंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें, बी। मैं बी को नहीं छेड़ता हूँ, कहता हूँ बी को बी से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे जाओ। ये पहले ही उस पर जा रहा है, पहले ही ये जो है ट्रांजिशन लिखी हुई है, मैं ऐसे नहीं छेड़ूंगा। फिर आगे क्या मिलता है, क्यू को क्यू से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे जाओ, वो पहले ही लिखी हुई ट्रांजिशन।
फिर क्यू मिलता है, फिर क्यू मिलता है, फिर ए मिलता है, फिर ए। देखें ए को ए से जो रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड पे जाओ, ठीक है। तो जब हम एक जब तक कब तक करना है हमने, जब तक हमें ये पी नहीं मिल जाता। तो ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ़्ट साइड पे चलेगा। अब आ गया ये पी, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ से पहले जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट करके गया था, इसको मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। अब मुझे दोबारा क्या होना है, स्टार्ट में जाना है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में आ जाता हूँ। स्टार्ट में आके देखता हूँ क्या पड़ा हुआ है, पी, और इधर क्या पड़ा हुआ है, ए। तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है, ए को दोबारा क्या करना है, पी से रिप्लेस करना है। तो ये देखें मैंने ए को पहले ही पी से रिप्लेस किया हुआ है, और जा मैं कह रहा हूँ राइट साइड पे। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी तक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए को पी से रिप्लेस किया और राइट साइड पे जाना है। Q1 पे आ गए, Q1 पे आगे आके देखा क्या पड़ा हुआ है, क्यू पहले ही मैं निबट चुका हूँ। क्यू को क्यू से रिप्लेस करो, मुझे किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। क्यू को क्यू से ही रिप्लेस करो और राइट साइड पे मुझे लेते जाओ। फिर क्यू आ गया, फिर क्यू को क्यू से रिप्लेस करो, राइट साइड पे लेते जाओ। फिर आगे आ गया बी, ठीक है। बी को मैंने क्या करना है, बी को मैंने क्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैंने अगली ट्रांजिशन पे जाना है। तो ये पहले ही बी क्यू पे से कन्वर्ट है और राइट साइड पे हम Q2 पे आ गए, ठीक है। आगे क्या मिलता है मुझे, आर। तो मैं क्या कहता हूँ, आर को आर से रिप्लेस करो और मुझे राइट साइड पे लेते हो, क्योंकि मुझे सी तक जाना है। तो वो मैंने पहले ही ट्रांजिशन की हुई है, आर को आर से रिप्लेस किया राइट साइड पे, ठीक है। फिर आगे आर को आर से रिप्लेस किया राइट साइड पे, फिर आगे आता है सी, ठीक है। तो सी को मैंने किससे रिप्लेस किया है, आर से। तो फिर वही ट्रांजिशन पहले ही लिखी हुई है, सी को आर से रिप्लेस किया, लेफ़्ट साइड पे गए, आगे हम आ गए Q3 पर, ठीक है। तो फिर वापस वही प्रोसेस, ठीक है। वापस उसने कहाँ जाना है, इस पी पर, ठीक है। क्यों, अब क्यों जाना है, अब हमने इसलिए जाना है क्योंकि हमने चेक करना है कि आया कि हम जो है हमारे सारे जो है वो ए सारे बी के बराबर हो चुके हैं और सारे बी सारे सी के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने सबकी पावर चेक करनी है, इसलिए जब वापस आता है ना वो, अब यहाँ बात गौर से समझने वाली है। जब वापस आता है तो वो क्या देखता है, उसे तो पहली ट्रांजिशन उस पर क्या है, उसे तो मिलता है ए, ठीक है। और ए को कन्वर्ट करना होता है पी, और पी जाना होता है राइट साइड पे। अब उसे राइट साइड पे ए ना ए मिलता है, ठीक है, पी मिलता है, आगे उसे मिलता है क्यू, ठीक है। अब ए की ट्रांजिशन तो ए इधर है ही नहीं, ए तो ख़त्म हो गए हैं। अब ए कहाँ से लाए, अब इधर डायरेक्ट उसे मिलता है क्यू, ठीक है, क्यू मिला है ना। अब हमने ये चेक करने के लिए कि तीनों की जो है वो पावर या तीनों की जो काउंटिंग आप कह लें अपनी ज़ुबान में, वो सेम हो चुकी है या नहीं। तो हम इसको क्या ऐसे नहीं कह देंगे कि हाँ जी सेम हो चुकी है, हम इसको चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, Q0 पर जब आए हैं हमें, तो हमें क्या मिला है, क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक नई जो है वो ट्रांजिशन चलाएंगे। तो हम क्यू से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और जाएंगे राइट साइड पे। यहाँ हमें एक नई स्टेट जनरेट करना पड़ेगी, क्या, Q3 पे ख़त्म हुआ था ये 4। अब इधर Q है, Q को Q से रिप्लेस करो, जाओ राइट साइड पे, और तब तक जाओ जब तक हमें Q मिलता रहे। Q को Q से रिप्लेस करते जाओ और कहाँ पे चलते जाओ, राइट साइड पे, ठीक है। Q को Q से रिप्लेस करते जाओ, राइट साइड पे चलते जाओ। आगे हमें क्या मिलता है, R, ठीक है। हम R को क्या करते हैं, हम इस पे प्रोसेस तो हम पहले कर चुके हैं सारा, हम बस इसको चेक कर रहे हैं कि ये पूरे हैं कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, R को R से रिप्लेस करते हैं और कहते हैं राइट साइड पे चलते जाओ, देखते हैं कहाँ तक बात जाती है, ठीक है। अब हम A भी काउंट कर चुके, बी भी काउंट कर चुके, अब हम C काउंट कर रहे हैं, क्योंकि C को हमने R से रिप्लेस किया और B को हमने Q से रिप्लेस किया। अब Q को Q से रिप्लेस करके और राइट साइड पे जाओ, तब तक जाओ जब तक हमें, तब तक ये प्रोसेस करते रहो जब तक क्या हमें, जब तक R से रिप्लेस करते रहो राइट साइड पे, जब तक हमें आगे वाला कुछ चीज़ मिल नहीं जाती, ठीक है। तो मैंने R को क्या किया, R से रिप्लेस किया राइट साइड पे, ठीक है क्लास। जब आगे जाएंगे ये हो जाएगा Q5। जब आगे जाएंगे तो आगे हमें क्या मिल रहा है, बी तो ब्लैंक है। तो क्या करेंगे, बी को बी से रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे, राइट साइड पे चलते जाएंगे, और ये अभी हमें आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक ही मिलेगा। तो ये हम कह देते हैं ये QF है हमारी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी, सही है क्लास। तो ये जो है हमारी क्या होगी, हमें पता चल गया कि जितने ही A हैं उतने ही B हैं और उतने ही हमारे पास C हैं, क्योंकि आगे हमारे पास कोई जो है वो आइट्रेशन या कोई ट्रांजिशन क्या है, चल नहीं रही।
तो ये जो है इसकी पावर जो है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, अगर तो आप लोगों को ये समझ आ गई है तो अगर जितनी भी इधर मैं पावर बढ़ा लूँ आप उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट क्या करेंगे, टेबल आराम से और ये जो डायग्राम है वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं सारी प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर ज़ोर दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको समझ लें, सीख लें। ठीक है, तो क्या किया हमने, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है। जल्दी जल्दी मैं इसको एक रिपीट कर देता हूँ, फिर हम ट्रांजिशन टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक टेप जनरेट की जिसमें A3 लिए, B3 लिए, C3 लिए। इस साइड पे भी इनफाइनाइट ब्लैंक है, इस साइड पे भी इनफाइनाइट ब्लैंक है, लेफ़्ट और राइट दोनों पे। तो Q0 से मैंने स्टार्ट किया। Q0 से स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या किया, देखिए A को रिप्लेस किया P से, और P किधर जा रहा है और ये A किधर जा रहा है, राइट साइड पे। तो मैंने डायरेक्शन लिख दी, हमने राइट साइड पे जाना है। Q1 पे आगे, Q1 पे हमें आगे मिलता है AA। अब इस AA को हमने क्या करना है, स्किप करना है, क्योंकि हमारी मंजिल है ये C। ठीक है, इस C तक हमने क्या करना है, पहुंचना है। तो हम इन सब को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो मैंने इसको और इसको स्किप किया, और मैंने कहा भाई जिसको स्किप करना होता है मैंने उसको नहीं छेड़ना होता, मैंने A को A से रिप्लेस किया और मैंने कहा मुझे राइट साइड पे ही लेते जाओ। ठीक है, वो राइट साइड पे मुझे लेता गया। आगे आ गया बी को मैंने किससे रिप्लेस किया, क्यू से। एक नई आइट्रेशन बन गई, ट्रांजिशन बन गई। तो मैंने क्या किया, बी को क्यू से रिप्लेस किया और राइट साइड पे चला गया। बी को क्यू से रिप्लेस किया और राइट साइड पे चला गया। ठीक है, अब मैं आ गया Q2 पर। Q2 पर आ गया तो मैं देखता हूँ आगे भी बी पड़ा हुआ है, तो मैंने इनको नहीं छेड़ना क्योंकि इनको मैंने छोड़ना है, स्किप करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, बी को बी से रिप्लेस करो और मुझे राइट साइड पर ले जाओ। ठीक है, तो ये लूप लगा, मतलब जितनी दफ़ा भी बी आ जाएंगे उतनी दफ़ा बी को बी से रिप्लेस करेगा और राइट साइड पे ले जाएगा, जब तक के सी नहीं आ जाता। सी मिल गया हमें, सी को मैंने रिप्लेस किया आर से। ठीक है, अब सी को रिप्लेस किया आर से। अब हमारी एक जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है राइट साइड पे नहीं जाना, अब हमने जाना वापस इस ए के पास। इस ए के पास जाने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्यूरिंग मशीन का, आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आया, मैं तब तक वापस आऊँगा जब तक मैं इस पी पर नहीं पहुँच जाता, क्योंकि ये पी मैंने ए को रिप्लेस ही पी से इसलिए किया था क्योंकि मैं जब वापस आऊँ मैं इसे पहचान सकूँ कि ये मेरा पी खड़ा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब या आगे मैंने इससे आगे से स्टार्ट करना है। ठीक है क्लास, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया था। अब मैं क्या करूँगा, इधर लेफ़्ट लिखूँगा। जब मैं लेफ़्ट आऊँगा तो मैं देखूँगा मुझे सबसे मिलेगा बी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, Q3 पर मैं कहूँगा जितनी ही दफ़ा बी आते जाएँ भाई, बी को ख़त्म स्किप करते जाओ, बी को बी से रिप्लेस करते जाओ, मुझे लेफ़्ट साइड पे लेते जाओ। उसने कहा ठीक है जी, इधर से बी हुआ, इधर से बी हुआ, लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब आगे मुझसे को मिल गया क्यू से वो पहली दफ़ा डील करने लग गया है, तो देखेगा क्यू पड़ा हुआ है। मैंने उससे कहता हूँ क्यू को भी छोड़ो, क्यू को क्यू से रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड पर जाओ। वो क्यू को क्यू से भी रिप्लेस करता है, लूप लगा हुआ है, जितने भी दफ़ा क्यू आएंगे वो रिप्लेस कर देगा। अब आगे जैसे ही हो जाता है आगे उससे मिलता है ए। मैं कहता हूँ ए को भी छोड़ो, ए को ए से रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड में मुझे ले जाओ, तब तक जब तक मेरे पास पी नहीं आ जाता। तो लूप लगा हुआ है, जितने भी ए आएंगे वो मुझे मूव करवाते करवाते क्या ले जाएगा, बी। जैसे ही उसे पी मिलेगा वो समझ जाएगा कि मेरे पास पी आ गया, यहाँ से मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट हुआ था। वो इधर से उठेगा, इधर आएगा। क्या किया मैंने, पी को मैंने पी से ही रिप्लेस किया और अब मैंने जाना राइट साइड पर। ठीक है, तो मैंने जाना है इधर को, इसलिए मैंने इधर राइट साइड लिखा। मैं फिर वापस आऊँगा, मैं फिर देखूँगा क्या हुआ है, आगे पड़ा हुआ ए को क्या करता है, मैं पी से रिप्लेस करता हूँ। पी से रिप्लेस किया और जाना मुझे कहाँ है, राइट साइड पे, क्योंकि मुझे इस बी तक जाना है। ठीक है, इस सी तक जाना है। तो मैं क्या कहता हूँ जी, ठीक है, मैं ए को क्या करता हूँ, पी से रिप्लेस करता हूँ, राइट साइड पे जाता हूँ। आगे मुझे मिलता है ए, दूसरी जो Q1 स्टेट पे आ गया, आगे मुझे मिलता है ए। मैं वहाँ पहले ही लगाया हुआ था, ए को ए से रिप्लेस करो भाई और मुझे आगे जाने दो। आगे उसे मिलता है क्यू से पहली दफ़ा डील करने लगा है। मैं उसे कहता हूँ इसको स्किप करो, क्यू को क्यू से रिप्लेस करो और आर पे आगे मुझे राइट साइड पे जाने दो। फिर आ जाता है बी और बी आ जाता है, दूसरा बी। तो मैं वो पहले ही ट्रांजिशन लिखी हुई, बी को क्यू से रिप्लेस करो और राइट साइड पे जाओ, तो वो फिर इधर आ जाता है। ठीक है, आगे फिर एक बी पड़ा हुआ है, बी को बी से रिप्लेस करो आर। आगे उससे पहली दफ़ा मिलता है आर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आर को आर से रिप्लेस करो, क्योंकि मैंने इसे छेड़ना नहीं है। तो मैं कहता हूँ राइट साइड पे जाओ, क्योंकि मुझे पी पे आना है। फिर सी पे आना, सॉरी, इस सी पे आया। इस सी पे आके जब देखा तो मैंने क्या करनी है, नेक्स्ट मेरी दूसरी जो है वो ट्रांजिशन जो है, दूसरा जो है ट्रांजिशन उसकी पूरी हो गई है। इसलिए मैंने कहना सी को आर से रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड पे दोबारा जाओ और तीसरे सी को ले आओ, लेकर आओ।
जब भी ये वापस जाना शुरू करता है उससे पहले मिल जाता है आर, तो मैं कहता हूँ आर को आर से स्किप करो और लेफ़्ट साइड पे जाओ, ठीक है। तो वो करता ठीक है। बाकी तीनों ही जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं उनको क्या करता जाऊँगा, स्किप करता जाऊँगा। बी मिलेगा उसको स्किप, क्यू मिलेगा उसको स्किप, ए मिलेगा उसको स्किप, और एंड पे क्या पहुँच जाऊँगा, इस बी पे पहुँच जाऊँगा, सेकंड वाले पे। अब मुझे आगे क्या मिलता है, ए, तो मैंने क्या करना है, बी पे पहुँच गया तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट पे आया, तो फिर वैसे ही सारा प्रोसेस ए से पी और आगे जाना है, ट्रांजिशन चेंज होती जानी है, ठीक है। अब जब सारे तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, अब जब वो वापस आएगा तो देखेगा आगे तो ए ख़त्म हुए पड़े हैं, आगे ए है ही नहीं, आगे तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, क्यू शुरू हो जाते हैं। अब मैंने चेक करना है कि जितने ए होंगे उतने ही बी हैं और उतने ही सी हैं, या आया कि कोई ज़्यादा या कम है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं उसे चेक करने के लिए एक क्यू नोट से दोबारा क्या जाऊँगा, क्यू जो है वो इस क्यू पर जाऊँगा, ठीक है। और मैं चेक करूँगा कि आया कि ये वाकई ही ये पूरे हैं या नहीं। मैं कहूँगा क्यू से क्यू को रिप्लेस करो, राइट साइड पे चलते जाओ, देखो आगे क्या आता है। तो मैं कहता हूँ उतने ही दफ़ा वो चलेगा, क्यू को क्यू से रिप्लेस करेगा आर पे, जब तक क्या नहीं आ जाता, आगे कोई एलिमेंट नहीं आ जाता, आगे आगे आर, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ आर को आर से रिप्लेस करो, फिर राइट साइड पे चलते जाओ, फिर मैं देखता हूँ कहाँ तक जो है वो मुझे क्या चीज़ मिलती है आगे। फिर आगे जाता हूँ तो आगे मुझे बिल आखिर मिल जाता है ब्लैंक, खाली, ठीक है। ज़ाहिरी बात है यहाँ 3 हुए होंगे ए, मतलब पी रिप्ले हुए होंगे रन, तो यहाँ भी 3 क्यू रन होंगे और यहाँ भी आर 3 ही रन होंगे, ठीक है। और आगे मिल जाएगा मुझे ब्लैंक। तो आगे मैं जितना भी जो उसे कहता हूँ कि ब्लैंक बी को बी से रिप्लेस करो, राइट साइड पे चलते हो, वो कहता है आगे जो है वो क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है, फाइनल स्टेट आ गया है, ख़त्म हो गया है। तो ये जो है वो क्लास क्या है आप लोगों का जो है ये 3 जो पावर वाली क्या है, एक ट्यूरिंग मशीन है। अब हम इसका जो है ट्रांजिशन टेबल बनाना सीखते हैं।